क्रोध के बारे में कुछ बात कहता हूं। क्रोध का अपना एक पूरा खानदान है। आपको अपने खानदान के बारे में तो मालूम होगा, पर मैं आज क्रोध के खानदान के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। ऐसा मत सोचना, ऐसा मत समझना कि क्रोध अकेला है। जिस तरह से आपका परिवार है, जिस तरह से आपका खानदान है, वैसा ही और उतना ही बड़ा क्रोध का भी खानदान है। आप जानना चाहेंगे, आप पूछना चाहेंगे कि क्रोध की पत्नी कौन है, क्रोध का बाप कौन है, क्रोध की माँ कौन है, क्रोध का भाई कौन है, क्रोध का बेटा कौन है, क्रोध की बहू कौन है। क्या ये सब भी क्रोध के परिवार में हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। क्रोध का अपना पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। जैसे तुम्हारी बहन होती है, क्रोध की भी अपनी एक बहन है, लाडली बहन, जिसको क्रोध बहुत प्यार करता है, बड़ा ध्यान रखता है। उसका नाम है जिद। वह हमेशा क्रोध के साथ साथ रहती है, क्योंकि क्रोध और जिद ये दोनों साथ साथ चलेंगे। आदमी क्रोध करेगा, कोई भी व्यक्ति क्रोध करेगा, और अगर उसकी जिद पूरी नहीं होगी तो और फिर क्रोध करेगा। जिद की पूर्ति ना हो, जिद पूरी ना हो तो फिर क्रोध का होना स्वाभाविक है। और क्रोध आएगा तो उसके साथ साथ जिद भी जरूर चलेगी। तो क्रोध की लाडली बहन का नाम है जिद। काफी पेन लेकर बैठे, लिख ले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसे अच्छी तरह से याद रखना है। ये बड़ा खतरनाक परिवार है, ये बड़ा आतंकवादी परिवार है। ये कुनवा बड़ा आतंककारी है, बड़ा खतरनाक है। इसको लिखें, इसको कॉपी में नोट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। वह हमेशा क्रोध के साथ साथ रहती है। क्रोध की पत्नी का नाम है हिंसा। वह पीछे छिपी रहती है, लेकिन कभी कभी आवाज सुनकर के बाहर आ जाती है। आपको थोड़ी सी हंसी आई ना? और सुनिए, क्रोध की पत्नी है हिंसा। वह पीछे छिपी रहती है, लेकिन कभी कभी आवाज सुनकर के बाहर आ जाती है। क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। अहंकार और क्रोध का संबंध चोली दामन का संबंध है। क्रोध और अहंकार एकदम साथ साथ चलते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें जुदा जुदा करना मुमकिन नहीं है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे, कदम दर कदम, कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। क्रोध का बाप भी है जिससे वह डरता है, उसका नाम है भय। क्रोध उसी वक्त कमजोर पड़ता है जब उसको लगे कि मामला खतरे में है। क्रोध उस समय शांत हो जाता है जब आदमी को लगे कि ये तो मेरा भी बाप है। जैसे मैं आपको कहूं, जैसे मैं आपको बताऊं, गांव में दो पहलवान रहते थे, एक बड़ा पहलवान, एक छोटा पहलवान। छोटा पहलवान गली से गुजरता था, एक मकान बनता था, दूसरी मंजिल से एक ईंट धमाक से नीचे गिरी और वो तो बच गया, वरना उसके ही सिर पे गिरती थी। उसके लिए तो बड़े अपमान की बात थी, मैं यहाँ का पहलवान और ये किसकी मजाक, ये किसकी मजाल, ये किसकी हिम्मत के उसने ईंट गिराई, वो भी मेरे सिर पर। उसी ईंट को लेकर के वो सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करता है और ये भावना लेकर के, ये संकल्प लेकर के, ये ईंट जिसने भी गिराई है उसका सिर कुचल करके रख दूंगा, बच्चों को सबक सिखा करके रहूंगा। तो तीसरी मंजिल पर पहुंचा, वहां जाकर देखा तो उसका बड़ा बाप यानी बड़ा पहलवान बैठा था। बड़े पहलवान ने कहा, कौन है रे तू? तो उसने कहा, भाई साहब माफ करना, कुछ नहीं, ये आपकी ईंट नीचे गिर गई थी, ये देने के लिए आया। डर गया।
क्रोध डर गया, क्योंकि भय उसे लगा। तो क्रोध के बाप का नाम है भय। क्रोध और किसी से नहीं डरता है, क्रोध सिर्फ भय से डरता है। क्रोध की दो बेटियां हैं, उनका नाम है निंदा और चुगली। ये दो बेटियां, एक का नाम है निंदा, एक का नाम है चुगली। और इन दोनों बेटियों की एक विशेषता है, उस विशेषता को भी देख लीजिए। एक मुंह के पास रहेगी तो दूसरी कान के पास। निंदा और चुगली, इन दोनों की विशेषता, एक मुख के पास, एक कान के पास। एक बेटी मुख के पास रहती है, एक बेटी कान के पास रहती है। ईर्ष्या इस खानदान की नकचड़ी बहू है, नकचड़ी बहू, नखरेबाज बहू। ईर्ष्या, ईर्ष्या इस खानदान की नकचड़ी बहू है। इस परिवार में एक पोती है, उसका नाम है घृणा। घृणा हमेशा नाक के पास रहती है, नाक भों सिकोड़ना काम है इसका। उपेक्षा क्रोध की मां है। ये क्रोध का पूरा खानदान हुआ, ये क्रोध का पूरा कुनबा हुआ, ये क्रोध का पूरा परिवार हुआ, पूरा का पूरा परिवार। ये परिवार जिस पर, ये परिवार जिस पर, ये परिवार जिस पर, ये परिवार जिस पर, जिसके जीवन पर, जिस पर, जिसके जीवन पर आ जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इस परिवार को अपने घर कभी अतिथि मत बनने देना। इस परिवार के सदस्यों को अपने घर में कभी बुला करके इनकी आओ भगत मत करना। इस परिवार के मेंबरों को अपने घर बुला करके कभी इनकी पूंछ परख मत करना, वरना जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आतंकवादी परिवार है, आतंककारी परिवार है। हर सदस्य बड़ा खतरनाक है। एक भी मेंबर आ जाए तो पीछे 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 सब चले आते। इसलिए प्रयास होना चाहिए, इसलिए कोशिश होना चाहिए, इसलिए पुरुषार्थ होना चाहिए, इसलिए साधना होना चाहिए। इनसे दूर ही रहो। लोग अपने गुस्साओं को किस तरह से इजहार करते हैं, मैंने सुना है। एक आदमी साइकिल पर अपने 4-5 साल के बच्चे को आगे